सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चारा चोरी के बाद जो है लालू परिवार के ऊपर फिर एक बार संकट छाया हुआ है। अभी जो है राबड़ी देवी के घर पे जो है सीबीआई ने छापा मारा है, रेड पड़ी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विपक्ष को दबाया जा रहा है या विपक्ष जो है हकीकत में देश को लूटा है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, ठीक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपना जेडीयू के साथ आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ आए, इनका दोहरा चरित्र दिखता है कि ये पहले जिस गठबंधन के अंदर होती हैं उस गठबंधन के अंदर आके चोरी करते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप देख लीजिए 20 साल से शिवसेना के साथ थी, शिवसेना के साथ रहने के बाद शिवसेना के साथ धोखाधड़ी करी और उनके साथ उनका चुनाव चिन्ह तो छोड़िए, वो पार्टी तक नहीं छोड़े ये लोग, है ना। और ये घोटाले की बात करते हैं, देखिए जो सीबीआई है और ईडी है और इनकम टैक्स है, ये मोदी जी का एक सरकारी तोता बन के रह चुका है कि जहाँ पे इनको विपक्ष इकट्ठा होता हुआ दिखता है, जहाँ पे विपक्ष अपनी आवाज़ उठा के इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, जो मोदी जी और अमित शाह के साथ घुटने नहीं टेकता, ठीक है, उसके यहाँ पे सीबीआई और ईडी और आईटी की जांच भेज देते हैं। विपक्ष के जो है टांगे तोड़ दी गई है, विपक्ष जो है कभी खड़ा नहीं हो सकती है। अच्छा, जब तक मोदी है, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक मोदी का नाम रहेगा। देखिए, आप जैसे सरकारी पत्रकार हैं, है ना, आप जैसे सरकारी तोते हैं, उनको ही सिर्फ खाली मोदी जी दिखते हैं और उनको ही सिर्फ और दिन और रात में मोदी जी याद आते हैं, है ना। आप एक काम करिए, मोदी जी की माला ले लीजिए और उसको जपने का काम करते रहिए। सुनिए, विपक्ष जहां मजबूत होता है, जहां विपक्ष की आवाज़ होती है, ठीक है, आपको अभी कर्नाटक नहीं दिखा, कर्नाटक के अंदर YSR ने अपनी महारैली करी, ठीक है, वहाँ पे जब उनको दिखा कि वहाँ पे अखिलेश यादव हैं, है ना, वहाँ पे जब उनको दिखा कि जब तेजस्वी यादव वहाँ पे अपना भाषण देना है, खड़गे जी बैठे हैं, जहाँ पे YSR के जो संस्थापक हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं पे मोदी जी को जो लंबी दाढ़ी लेके घूम रहे हैं ना, उनको अपनी 2024 के अंदर सत्ता जाती हुई दिख गई। उसकी वजह से उन्होंने जो आपका आरजेडी है, आरजेडी के साथ साथ जो लालू परिवार है उनके साथ जो प्रेरित करने की कोशिश करी है, वो उनका दोमुखिया चेहरा दिखता है। और देखिए, जनता जो है ना, जनता जो है वो आरजेडी के साथ है। सुनिए, जनता जो है, देखिए ये अशोभनीय, सुनिए, ये जो अशोभनीय जो शब्द हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही इस्तेमाल कर सकती है। जो संसदीय शब्दों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, वो खुद उनके चरित्र से दिखता है। जब वो कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, ये क्या संसदीय शब्द हैं? सुनिए, नहीं, आप यार इनको चुप करिए भाई। मोदी जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मोदी मर जा, लेकिन लोग कहते हैं मोदी मर जा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी फिर से आ जा। देखिए, आप कौन सी मोदी आजा की बात कर रहे हैं? आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जब गंगा के अंदर, है ना, जब दैनिक भास्कर ने जब अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी, है ना, जब दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद दैनिक भास्कर के ऑफिस पे सीबीआई चली गई थी, ईडी चला गया था, है ना, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये देश लोकतंत्र की जगह मोदी तंत्र बन चुका है। मोदी तंत्र के अंदर, है ना, अगर मोदी जी के हिसाब से चीज़ें होंगी तो विपक्षी नेताओं के ऊपर ना ईडी के छापे पड़ेंगे, ना सीबीआई के छापे पड़ेंगे, ना आईटी के छापे पड़ेंगे। आईटी और सीबीआई के जो छापे पड़ने चाहिए थे वो अडानी के घर पे पड़ने चाहिए थे, है ना, जिसने इतना बड़ा घोटाला किया, इस देश का सबसे बड़ा जिसने घोटाला किया है, उसके ऊपर ना पड़ के जो विपक्षी नेता हैं, जो इनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर पे पड़ रहे हैं। देवी के घर पे जो अभी, अरे आप सिद्ध करके दिखाइए, 9 साल हो गए, 9 साल से आप सत्ता के अंदर बैठे हैं, आप सिद्ध करके दिखाइए। एक भी घोटाला अगर हुआ है तो आप सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसे जानबूझ के मार रहे हैं क्या? कौन सा भ्रष्टाचार? आप सिद्ध करके दिखाइए ना। 9 साल से सिर्फ आप आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके पास एक भी सबूत नहीं है उनके खिलाफ। आप सिर्फ उठते हैं, जो आपके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, आप उसके घर पे ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिसके घर पे खुद संसद के अंदर प्रधानमंत्री के सामने सवाल जवाब हो गए कि भैया अपने मित्रवाद पे तो आके बोलिए, अपने मित्रवाद पे तो आके बोलिए, अडानी के लिए तो बोलिए, पर किंतु मोदी जी के कान में जू नहीं रहेंगी। उनके कान में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलती है, नेहरू जी और कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। पे सवाल उठाना, राष्ट्र पर सवाल उठाना है। अच्छा, क्या अडानी क्या इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं? देखिए, अडानी जो है इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। 20 साल जो मोदी जी ने अडानी नाम का गुब्बारा फुलाने में निकाली ना, एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट से वो गुब्बारा फूट गया। विदेशी साजिश। आप सुनिए, अगर वहीं पे विदेशी साजिश की आप बात करें, अगर विदेश के लोग अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करें तो आप विश्वगुरु की बात करते हैं। आप जैसे सरकारी जो पत्रकार हैं, है ना, आप जैसे जो सरकारी तोते हैं जो फलफला रहे मोदी करके, उसकी बिल्कुल, अरे आप जाके सवाल सुनिए, अगर आप सवाल करना है, सुनिए, अगर आपको सवाल करना है तो जाके प्रधानमंत्री से करिए। अगर आपको सवाल करना है तो सरकार से करिए। अगर आपने एक बार भी अगर सवाल कर लिया होता तो कानपुर जैसी घटना नहीं होती। अगर आपने एक बार भी सवाल कर लिया होता हाथरस जैसे केसेस ना होते। अगर आपने एक बार भी सवाल कर लिया होता इस सरकार से
जो है आए दिन कभी 50 रुपये बढ़ जाते हैं आपका एलपीजी के ऊपर, कभी पेट्रोल के ऊपर, कभी भी। सुनिए ये अच्छा, आप जैसे जो पत्रकार है ना, जो तोते बन के फलफला रहे हैं मोदी 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 करके, है ना, आप ये चीज़ सोचिए कि सरकार जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो शोषित जनता है, उसके ऊपर जो इतना बड़ा जो महंगाई का जो बम फोड़ने का कार्य कर रही है, ये सही आम जनता के ऊपर जो गरीबी की जो मार है वो इसका दर फैला दिया है कि मोदी का 24 के अंदर जाना निश्चित है। लोग कह रहे हैं कि देश के आप तो चापलूसी ना करिए, नहीं तो आप चापलूसी नहीं करिए, आप एक काम करिए, आप तलुए लेके चाट लीजिए मोदी जी के, शायद आपको थोड़ी और कमीशन मिल जाए, आपको कमीशन मिल जाएगी जी। वो कौन है जो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही चाहिए मैं। देखिए मैं आपसे, अरे सुनिए, हथनी के रोने पे एक मंत्री रोती थी, सिलेंडर के दाम बढ़ने पे एक मंत्री अपने कंधे पे सिलेंडर डाल के ले आती थी। और सुनिए, मैं पारिवारिक तौर पे नहीं जाना चाहता हूँ, निजी तौर पे नहीं जाना चाहता, अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती थी तो वो रोती थी। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है कि जिस टाइम पे आज जो गैस का जो सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया, आज कहाँ है वो? दिखाई देती हैं क्या? देती हैं क्या? अरे सुनिए, राष्ट्रीय हित में हुई है, अडानी को बचाने के लिए हुई है, ये बढ़ाने का काम ना करे देश की जनता को। ये जो महंगाई जो बढ़ाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ खाली अडानी का जो घाटा हुआ है, जो 130 बिलियन डॉलर की जो उसकी संपत्ति, जो उसकी नेटवर्थ थी, है ना, वो 30 बिलियन बन के आ गई है। दूसरे नंबर का नहीं है, महंगाई नहीं है। आप दूसरी ओर देख रहे हैं, 3 राज्यों में सरकार बन गई है भाजपा की। अरे सुनिए, आपको क्या बोले आप? 3 राज्यों में सरकार बन गई है भाजपा की। तुमने तो वहाँ पे आके गठबंधन करवाया है क्या? आप भाजपा की बात करें, कितनी सीटें जीत के आए हैं? अपने दम पे नहीं बनी है, सुनिए, अपने दम पे नहीं बनी, अलायंस में बनी है। वहीं पे अगर विपक्ष अपना अलायंस बना के खड़ा हो जाए तो आपको चुड़मुड़ट हो जाते हैं ना, आपके पेट में दर्द हो जाता है। अगर वहीं पे अगर आप सत्ता की बात करें, कितने विधायक लेके आए? एक सीट की, एक लोकसभा सीट की पार्टी अगर अपने आप को ये कह रही है कि हम सत्ता में आ गए हैं और अपने दम पे आए हैं, तो शर्मनाक है बात है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, सुनिए, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद और प्रधानमंत्री की रैली के बाद, है ना, वहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ खाली 2 विधायक मिले हैं। शर्म करिए और इतनी चापलूसी मत करिए मोदी की। मोहित सुनिए, कौर जी, आप जब अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं तो लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि मोहित कौर नहीं, मोहित खान है। अच्छा, नहीं सुनिए, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे क्या? देखिए, आप ये सरकारी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये सरकारी पत्रकार बन के ना बात करिए मेरे से, है ना, और आपके सर्टिफिकेट से मेरा कुछ नहीं होता, है ना। और ये ज़्यादा सुनिए, ये आप ये चीज़ सुनिए, ये जो आप सरकारी हिंदुओं को खुश करने के लिए, है ना, एक टीआरपी, चंद टीआरपी के लिए जो किसी को खान बना देते हैं, किसी को खान बना देते हैं। अरे कौन सा हिंदू? अच्छा, ऐसा हिंदू आप जगवा रहे हैं, ऐसे सरकारी हिंदुओं को आप जगवा रहे हैं जो सरकारी हिंदू 103 रुपये पे 1003 रुपये पे क्यों नहीं बोलते? कहाँ है वो सरकारी हिंदू? क्या उनको मोदी जी का विशेष बाउचर देके, सुनिए, विशेष बाउचर देके क्या 350 का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं क्या? और देखिए, आप जैसे लोगों के चक्कर में 140 करोड़ की जनता में से जिसको 80 करोड़ राशन मिल रहा है, वही 5 किलो का, है ना, और उसके ऊपर 1003 रुपये का जो सिलेंडर पे देश की जो जनता है ना, अपना खाना बनाने की कोशिश करे, आप जैसे दलाल पत्रकारों की वजह से बना रही है। राहुल गांधी के जो कैम्ब्रिज में जो भाषण हुए, उसके बाद से कह रहे हैं कि देश का अपमान कर दिया राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी को तो टारगेट किया जाता है ना, क्योंकि मोदी सरकार जो है ना, जो मोदी जी हैं, चाहे उनके मोदी जी के जितने भी नीचे चेले चपाटे हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, उनको इंग्लिश तो समझ आती नहीं। थोड़ा सा पढ़ लिए होते, है ना, फर्जी डिग्री ना दिए होते तो शायद उनको समझ आ जाता कि राहुल जी ने क्या बोला है। आपने उनका अभिभाषण सुना है? पूरा सुना है आपने? आपने सुना है? अरे कम से कम प्रधानमंत्री की तरह तो ये तो नहीं बोलते कि जो चीन का जो आपका प्रेसिडेंट है वो मेरा मित्र है। कहीं वो बिरयानी खाने तो नहीं जाते पाकिस्तान के अंदर? आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री तो रातों रात पाकिस्तान चले जाते बिरयानी खाने, है ना, और प्रधानमंत्री तो खुद बोल देते हैं अपने भाषण के अंदर कि चाइना का जो आपका राष्ट्रपति है वो मेरा मित्र है, वो मेरा गांव देखना चाहता है, पर समय नहीं मिल पाया। तो ज़्यादा चापलूसी ना करिए। राहुल गांधी ने सीधा एक बात बोली है। आप विदेश मंत्री के ऊपर क्यों नहीं बोलते? विदेश मंत्री ये बोला कि हमारी देश की जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो चाइना से कमज़ोर है, उसके बारे हम चाइना से नहीं लड़ सकते। क्या हम लोग सिर्फ खाली पाकिस्तान से लड़ते रहें? आप बताइए मुझे। नहीं, देखिए, सुनिए, पता नहीं है कि अच्छा तो खामखाकी का वो बना देखे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री किस क्या कह रहे हैं? जयशंकर को पता है नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ढंग से उनका भाषण सुनना चाहिए था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सुनिए,
पत्रकारिता करने से पहले, मैं आपको पर्सनली ये बात बोलूँ, पत्रकारिता करने से पहले थोड़ी सी अंग्रेजी की क्लास जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? तो राहुल गांधी जो कहा, अरे आपको अंग्रेजी क्लास की जरूरत है, आपको अंग्रेजी की क्लास की जरूरत है, आप पढ़िए। पूरे बीजेपी को, अरे आप पढ़िए। नहीं समझ रही अरे है राहुल कौन, गांधी की अरे बातों को। सारे के सारे तो अनपढ़ बैठे हुए हैं, है ना, सारे के सारे जितने भी हैं झोला छाप बैठे हैं। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल लूंगा। फर्जी डिग्री है ना, फर्जी डिग्री है या नहीं है, फर्जी डिग्री है या नहीं है? मोहित कौर कह रहे हैं फर्जी डिग्री है। आप फर्जी डिग्री है या नहीं है? देश के उनके प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री उनके है। पास फर्जी डिग्री है या नहीं है? सिद्ध कर पाएंगे क्या वो ओरिजिनल डिग्री है या नहीं है? आप बताइए मुझे, कर पाएंगे क्या? अगर कर सकते हैं तो भैया लेके आ जाए।